कांग्रेस का हाल तो बढ़िया था, बीजेपी का हाल तो कुछ भी नहीं। इतना सड़ा हुआ पानी आता है, इतना दुनिया भर का गंदा पानी आता है। हाँ? हमारे भी गंदा पानी आता है, परसों भी गंदा पानी आया था। दूसरी कॉलोनी से पानी लाते हैं भर के। हमने 10 बार तो एप्लीकेशन दे दी है इसकी, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी। जेडी अप्रूव होने के बाद में हमारे यहाँ सिविल लाइन हो जाएगी, नालियां बन जाएगी, रोड बन जाएगी, लेकिन कुछ ही नहीं हुआ उसमें। छेद हो रहे हैं, वहाँ पे लीकेज हो रहे हैं, उनकी वजह से गंदा पानी आ रहा है। वो लीकेजों की नहीं सुन रहे हैं जल विभाग वाले। वो तो जीत गए, जीतने के बाद यही नहीं आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया में आपके साथ सोनू ढाका। अभी हम मौजूद है सांगानेर क्षेत्र में, लगातार हम इसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ये भी एक ऐसा ही एरिया है जहाँ जेडीए अप्रूव्ड ये कॉलोनी है और यहाँ भी वही हालात है। सड़क की भी बेहाल है। यहाँ के जो आमजन है वो बोल रहे हैं कि कई बार गिर जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं। ये इनका खुद का कहना है कि जेडीए अप्रूव्ड कॉलोनी है, लेकिन आप हालात खुद देख सकते हैं। और ये सड़क छोड़ो, समस्या है पानी की, जो जयपुर में हर क्षेत्र में समस्या सामने आ रही है कि पानी की कमी है, पानी की किल्लत है और पानी आ रहा है वो भी गंदा आ रहा है। आपके यहाँ पानी आता है? आता तो है मैडम, पर अभी नहीं आता है। अभी 3 दिन नहीं आया पानी, ऐसा ही चल रहा है अभी तो पानी 3 दिन नहीं आया तो फिर क्या लिया आपने काम में? टैंक का पानी लिया हमने तो। बोरिंग भी कहाँ हुआ, नहीं आया 3 दिन तो, आया ही नहीं, बिल्कुल ही आया ही नहीं है। दूसरी कॉलोनी से पानी लाते हैं भर के, ये पानी आता है, 3 दिन हो गए पानी। और ये रोड देख लो, ये क्या हो रहा है ना, बहुत ज्यादा हालत खराब है इस कॉलोनी का। क्षेत्र होते हुए ये समस्या हो रही है, तो बताओ आम आदमी क्या होगा, ये बताओ आप। कि दूसरे क्षेत्र की तो क्या ही बात करें कि जब सीएम भजनलाल शर्मा की उसका क्षेत्र होते हुए भी, यानी बहुत भ्रष्ट सरकारी मानो सबसे ज्यादा, ये मान लो आप। जब भजनलाल शर्मा जीते होंगे तब की ठीक है, वो जीत गए, और जब वो सीएम बनेंगे तो आप तो सोचेंगे कि अपना विकास तो सबसे पहले होगा। उसके ये जेडी अप्रूव कॉलोनी है। यहाँ जेडी का यह हालत है कि पानी भरा रहता हमेशा ही, और लोगों को बहुत बच्चे स्कूल में 2-2 स्कूल गिर जाते हैं, बच्चे इधर गंदे हो जाते हैं, जाने वाला कोई मंदिर आ रहा है, बेचारे छींटे लग जाते हैं। किससे लड़ाई? मंत्री आवाज उसमें है ना, सीएम आवास में हमने 10 बार तो एप्लीकेशन दे दी है इसकी, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी। हमारे अध्यक्ष मीणा जी, सीएम भजनलाल शर्मा जब विधानसभा चल रही थी तो वो ये बोल रहे थे कांग्रेस को कि आपकी सरकारों ने जो 5 साल में काम किया ना, वो हम 2.5 साल में कर चुके। कुछ भी नहीं हुआ सामने, 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ अभी तो। कुछ भी नहीं किया 2.5 साल में, है ना। विकास कार्य कुछ भी नहीं है। केवल वो मानसरोवर प्रतापनगर, मेरा बीजेपी का वोट है मानसरोवर प्रतापनगर। उनका विधानसभा क्षेत्र तो सांगानेर है। इसको तो बैकवर्ड में डाल रखा है, ग्रामीण में। मैडम पहले भी आई थी, जब ये गिर गए थे, इनके टांग फ्रैक्चर हो गया। अभी सीएम भजनलाल शर्मा है, भजनलाल शर्मा जी विधायक बनने के बाद और उसके बाद सीएम पद मिल गया, तो सीएम बनने के बाद कभी यहाँ आए सांगानेर शहर? हाँ, वो तो है खाली है, वो आया स्टेडियम पर बाहर आया ना, गिरिराज शर्मा का है ना बर्थडे मनाने के, बस यहाँ हो ना इस गली में एक बार है ना, उनके सचिव को भेज दो, चाहे उनके लीडर को भेज दो, किसी को एक बार निरीक्षण तो कराओ ना। पार्षद सुनता नहीं तो ऐसे बोलते हैं, जैसे हम कहीं जाते हैं किसी कहीं पर, अगर सीएम भजनलाल शर्मा का दौरा होता है तो वहाँ की ये लोग ये बोलते हैं कि सीएम भजनलाल शर्मा आए तो सड़क बन गई, ये कॉलोनी होगी। तो आप कभी जीतने से पहले उन्होंने इतने वादे किए थे कि आपका ये रोड बन जाएगा, पानी टाइम से आएगा, बिजली टाइम से आएगी, कुछ नहीं है मैडम। जीतने के बाद उन्होंने इस कॉलोनी में आए ही नहीं बिल्कुल। वो तो जीत गए, जीतने के बाद यही नहीं आए। तो लाइट की समस्या भी है क्या यहाँ पर? समस्या लाइट की भी चल जाती है तो आने का कोई पता नहीं है। जैसे कभी 4 घर में जा रही, कभी 5 घर में जा रही है, वहाँ जाते हैं वो बोलते हैं आ रही है गाड़ी, नहीं आ रही। गाड़ी वाला पास में रहता है, लेकिन जब तक पैसे नहीं देते तब तक आता ही नहीं हो। तो विद्युत विभाग में जैसे ऑनलाइन शिकायत करते हैं वो करते हो आप? उनका हाँ खूब करते हैं ना, उनका कोई सुनवाई नहीं होती उसमें। 181 सीएम भजनलाल शर्मा खुद अभी जैसे हेल्पलाइन पर खुद बैठे थे रात को जाकर, तो उन्होंने चेक किया था कि सही चल रही है। सही चल रही है या इसलिए कि लाइट में रात में 2 बार तो जाएगी, और इसी टाइम पे जाएगी 12 सवा 12 बजे, बट बाहर आओ कपड़े खोलो, है ना। ये क्या स्थिति, दिन में 4-5 बार जाएगी, है ना। ये कड़े से जैसे इतनी गर्मी पड़ रही है और इस टाइम भी अगर पानी की समस्या नहीं आ रही है तो ज्यादा आ रही है, और कहीं पर तो जैसे कुछ क्षेत्र तो ऐसे भी कि गंदा पानी भी आ रहा है। हाँ? हमारे भी गंदा पानी आता है, परसों भी गंदा पानी आया था। और रोड बनी हुई है, लेकिन इसके दोनों तरफ अतिक्रमण बना हुआ है, इसलिए नालियां जाम है हमारी। और अगर कच्ची नाली भी निकाल के अतिक्रमण हटा दे तो ये कॉलोनी की शुद्ध दशा हो जाए। लेकिन जब आपने ये कॉलोनी में घर लिए होंगे तब तो ये सही होगी। जब तो क्या कच्चा रास्ता था, यहाँ पे कच्चे में आके रहे थे हम तो। उसके बाद में जेडी अप्रूव हो गई, उसके बाद में भी कुछ नहीं हो रहा। जेडी अप्रूव होने के बाद ज्यादा हालत खराब हो गई, जबकि पहले ही सही थी। जो अब कुछ तो था, खेलने के लिए जगह नहीं है।
बिल्कुल जेडीए की रेट भी मैडम यहाँ बहुत ज्यादा आई थी, 1300 रुपए मीटर की आई थी। 1350 रुपए हाँ। स्क्वायर मीटर के लगे हैं हमारे। उसके बाद में तो 500 400 500 मीटर के वो आई थी रेट। उस टाइम तो हमने 2-2 3-3 लाख रुपए देके जेडीए अप्रूव करवाया और उसमें भी हमारे को कोई फायदा नहीं मिला। यानी उसमें आपने इसलिए लगवाया था कि जेडीए में आ जाएगी तो डेवलपमेंट होगा कॉलोनी। जेडी अप्रूव होने के बाद में हमारे यहाँ सिविल लाइन हो जाएगी, नालियां बन जाएगी, रोड बन जाएगी, लेकिन कुछ ही नहीं हुआ उसमें। ये सीन है मैडम। हमारे खेत, अब हमारे बच्चे को खेलने के कहाँ खिलाएं? यहाँ पर अब जो खेलने का पार्क वगैरह होता है वो नहीं है। नहीं है कुछ भी पार्क सुबह जैसे बच्चों के लिए या मॉर्निंग वॉक आप खुद जैसे सीनियर नहीं सिटीजन है, हाथ पकड़ के ले जाओ लाओ बस। पानी में क्या, इस पानी में क्या, इस पानी में जो बच्चों को हाथ पकड़ के निकालते हैं, इधर पानी भरा हुआ दुनिया भर का, दोनों कॉलोनी का पानी आके एक जगह रोड पे जाम हो जाता है, बूढ़े आदमी गिर जाते हैं। लेकिन तो कोई जैसे बारिश का सीजन हो रहा जाएगा इसमें तो और भी ज्यादा हालत खराब हो जाएगी हमारी, मच्छर खाते रहेंगे क्या करें। अब स्कूल टाइम चालू हो ना, जब आप देखना कि बच्चे को माँ बाप ने पकड़ पकड़ के ले जाते हैं चबूतरी पे, अतिक्रमण इतना कर रखा, लोगों को खड़े बना रखे साइड में, नहीं इनको तोड़ा के नाले बनाओ। बिजली की समस्या भी है इसमें। बिजली की समस्या हाँ, इन अंकल से इनसे पे बात करें। अंकल जो ये लाइट की समस्या है ये भी लगातार बनी हुई है आपके शहर। वो बे कंप्लेंट कर करके थक गए। जब भी करो कंप्लेंट 2.5 घंटे का प्रोसीजर बताते हैं, 2.5 घंटे बाद में फिर पूछो तो यूँ कहते हैं कंप्लेंट नंबर दे दिए, फिर 2.5 घंटे गई, फिर कंप्लेंट कर दो तो फिर 2.5 घंटे की गई। लाइट की समस्या ये है, दिन के 2:30 बजे से कंप्लेंट कराई हुई, रात को 12 बजे लाइट आ रही है। और पानी की समस्या, जो पानी की समस्या तो आप लोगों ने बताई थी इधर, इतना सड़ा हुआ पानी आता है, इतना दुनिया भर का गंदा पानी आता है, बताओ क्या किया जाए, कोई सुनने वाला नहीं है। विपक्ष कहता है कि हम समस्याएं उठाते हैं, सरकार के सामने रखते हैं, कभी विपक्ष के लोग यहाँ आते हैं? कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता, आज तक कोई नहीं आया। पार्षद को बुलाओ, पार्षद आने को तैयार नहीं है, यहाँ आएगा कहाँ से? कभी किसी का कोई फंक्शन हो, इवेंट हो, तब कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं, वो चमचे ही चमचे आते हैं सब, बाकी खुद मैन तो कोई नहीं आता यहाँ। बल्लेबाजी आते हैं क्या? जबकि यहाँ होकर के निकलते हैं, ऐसी बातें निकलते हैं, रोक करके उनको कहते हैं साहब ये देखो क्या पोजीशन हो रही है, हाँ दिखवाते हैं, बस इतना सा। 5 साल में दिखवा भी नहीं पा रहे। नहीं कोई दिखवा, आंखें बंद है। बीजेपी का बछेड़िया है ना, बछेड़िया उन्हें आसमान से दे गया, साइन करा के ले गया, ऐसा करा दूंगा, ऐसा करा दूंगा, वो आज तक दिखाएगा। इंजीनियर लेकर के आए हूँ यहाँ, इंजीनियर के लिए जो है रोड की नापाव करवा दी, और आज तक ये देखो काम नहीं हुआ इंजीनियर आने के बाद। कागज जो बन गए रोड, बस बछेड़िया जी आए, वो 3 आदमी को लेके आए, ठेकेदार को, उधर काम चालू हुआ था ना अपने, उसको वो लेके आए, बोले अगले महीने में काम चालू हो जाएगा, वो अभी तक काम चालू नहीं। कांग्रेस कहती है कि हमने ज्यादा काम किया, बीजेपी कहती है हमने ज्यादा काम किया। कांग्रेस का हाल में बढ़िया था, बीजेपी के हाल में कुछ भी नहीं, बीजेपी के राज में कुछ भी नहीं। रोड ही मैडम फर्जी बनवा दी। रोड की बात हुई थी बथेड़िया से, वो बोला आपका काम दिसंबर में पूरा हो जाएगा, फिर हम गए थे उसको 22 दिसंबर को, तो बोले 8 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा ये काम, और बोले आपकी रोड तो बन गई। हमने कही कहाँ बनी? बोल नहीं बन गई आपकी रोड, फाइलों में बन गई। हाँ फाइलों में बन गई। यानी जो सरकार के नुमाइंदे मंत्री है, भजनलाल जी है, उनको अधिकारी ये बता देते हैं बन गया वहाँ का काम। फाइलों में बन गई वो, और बनी अभी तक नहीं है, कुछ नहीं हुआ। और जो ये पानी की समस्या है, गंदा वगैरह, ये कब से आ रहा है? ये आ रहा है, इसको तो आए हुए कम से कम 7-8 साल हो गए, जब से भरा ही रहता है, यहाँ पे कोई सुनता ही जो नहीं। पीने का पानी आता है उसमें जो ये बोल रहे हैं कि थोड़ा गंदा आता है, कभी कभी बदबू आती है। कभी कभी गंदा आता है, वैसे अभी फिलहाल तो पानी सही आ रहा है, पानी की प्रॉब्लम नहीं है, खाली छेद हो रहे हैं, वहाँ पे लीकेज हो रहे हैं, उनकी वजह से गंदा पानी आ रहा है। वो लीकेजों की नहीं सुन रहे हैं जल विभाग वाले, कि उन लीकेजों को तो सही करवा दें। पानी बह रहा है बहता हो, अरे यार पानी बह रहा है बहता रहो, लीकेज को सही नहीं करते हैं, उसी में आपको पानी नहीं मिलेगा लेकिन बहता रहे। बेहतर है, साफ पानी नहीं आएगा कॉलोनी में, वो लीकेज के अंदर कांटेक्ट हुआ, और गटर का पानी, वो कोई सा भी गंदा पानी, कीचड़, वो आता रहेगा, और बदबू आएगी पानी के अंदर भयंकर, जो पी नहीं सकते हो आप, ऐसा पानी आता है। विभाग में शिकायत करी फिर? खूब कर ली, बता शिकायतों के लिए तो आप ये छोड़ो बात को। एक मिनट वहाँ जाके देख क्या, वो खाली प्लाट पड़े, 2 नल कनेक्शन है, जलदाय विभाग को मालूम नहीं है कि ये कनेक्शन अवैध है ना? इस कॉलोनी में अवैध कनेक्शन बहुत है ना? अब पानी डावरा बढ़ जाएगा, पूरा डावरा बढ़ जाएगा। एक तो यही रहा, अवैध कनेक्शन इससे है, यहीं पे एक प्लॉट में 3-3 कनेक्शन है, और वो बिना बिल के 3-3 कनेक्शन है, पानी कहाँ से आएगा? तो कोई जलदाय विभाग के अधिकारी आते नहीं है कि देखो? कोई भी अधिकारी नहीं आता, इतनी रिपोर्ट दे दी हद से ऊपर,
कोई सुनवाई नहीं करता। क्योंकि अवैध होने की वजह से जिनके कनेक्शन है, जो पैसे दे रहे हैं, वहां तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। उसमें ये है कि हमारे ये सिविल लाइन का पूरा पास हो चुका, परंतु कोई नंबर नहीं आ रहा, कोई इशू नहीं सुन पा रहा। इसलिए ये है। नगर निगम के अधिकारी है, जेडीए के अधिकारी है कि कोई भी विभाग हो कि एक दूसरे पर काम को छोड़ देते होंगे कि नगर निगम बोलता होगा जलदाय विभाग, विद्युत विभाग। हमारे कॉलोनी में तो रोड पे भी इतने गड्ढे पड़े हुए हैं जिनमें पानी भरा हुआ है, साधन भी नहीं निकल सकते हमारे, ऐसी हालत हो रही है हमारे। सरकार के काम को कैसे देखते हैं आपकी? जैसे बजनलाल सरकार है, लगभग 2.5-3 साल पूरे हो गए, किस तरह देखते सबसे बेकार काम है और 4 साल का ब्याज और भुगत रहे हैं। किस चीज का? जेडीए करवाने का। अच्छा, जेडीए में 4 साल हो गए, 2-2 लाख रुपए दिया है, एक प्लॉट के 2-2 लाख रुपए। वो पैसा तो गया ना हमारा, कुछ मतलब ही नहीं निकला उस पैसे का। जय कुमार जी है आपके पार्षद प्रत्याशी अभी तो, क्योंकि पार्षद अभी तो अभी 31 जुलाई की डेट दी हाईकोर्ट ने, अब चुनाव भी होंगे तो उस टाइम आएंगे वो लोग। बुलाओ ना, जब अब इलेक्शन होंगे तब आएंगे वो लोग। नहीं अभी आना चाहिए ना उनको, देखना चाहिए ना उनको। तो अभी चुनाव भी होंगे, फिर 31 जुलाई आ रही है। अरे मैडम 31 जुलाई बजनलाल तो वैसे इलेक्शन नहीं कराएगा, क्योंकि वो तो अक्टूबर नवंबर से पहले बजनलाल इलेक्शन नहीं करा रहा, तो उसमें मतलब क्या पार्षद को लाके बुला के। समस्या सबकी है, एक ही समस्या है कि पानी, जब गर्मी इतनी ज्यादा है तो पानी की किल्लत है, साथ ही जो पानी आ रहा है वो भी गंदा आ रहा है, क्योंकि जब सड़क टूटी हुई है और उसका सीवरेज का पानी बाहर निकल रहा है तो वो जो पाइपलाइंस टूटी हुई है उनमें वो मिक्स हो रहा है, जिससे लोगों में बीमारियां भी बढ़ रही है। और सीएम भजनलाल शर्मा लगातार कहते हैं कि जब काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, तो फिर वो काम धरातल पर क्यों नहीं दिख रहा? आमजन है, वो समस्याएं हैं, वो सामने आ रही है, ग्राउंड पर हम जा रहे हैं, लगातार दिखा रहे हैं कि जो सरकार काम कर रही है तो फिर वो लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा? लोग कह रहे हैं वो फाइलों तक सीमित है। अब सरकार और उनके अधिकारी बताएंगे कितना काम हो रहा है। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहे अपडेट्स इंडिया में, आपके साथ सोनू ढाका, जयपुर।